हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। मैं आपको बताने वाली हूँ कि अभी आपके काम क्यों नहीं बन पा रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। जो भी आपने सोचा या लाइफ में सब कुछ उल्टा ही होता जा रहा है, जो भी सोच रहे हो क्या ऐसा हो रहा है, रीज़न क्या है, वो हम जानेंगे टैरो रीडिंग के माध्यम से। तो मैंने कार्ड्स ऑलरेडी शफल कर लिए हैं, तभी मैंने आपको बताया है कि कार्ड्स भी वैसे ही आए हैं कि काफ़ी उल्टा हो रहा है जीवन में। तो मैंने कार्ड्स आज पहले ही शफल करके उसमें से पिक कर लिए हैं। आपको बता दूं कि रीडिंग जनरल होने वाली है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो 100% आपसे रेजोनेट हो ये चांसेस 100% नहीं है। तो जितना पार्ट रीडिंग का आपसे रेजोनेट होता है उतना आपको अपने लिए समझना है, बाकी किसी अदर सोल के लिए है। वैसे तो आप सबकी एनर्जी कमेंट्स के थ्रू आती है, आप लोगों के नाम आते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ उसी को पिक करके आपके लिए रीडिंग लेकर आऊँ जो कि आपसे पूरी तरह से रेजोनेट हो। बट फिर भी ये जानने के लिए कि आपसे रेजोनेट है या नहीं, आपको अंत तक जुड़े रहना है। और अगर आपसे रेजोनेट होती है या नहीं भी होती है तो अपनी एनर्जी कमेंट्स के माध्यम से मुझ तक ज़रूर पहुँचाएँ। वीडियो सही लगे अगर थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ लाइक शेयर करने में ना झिझके। एटलीस्ट लाइक करने में तो कुछ नहीं बनता है, तो आप लाइक तो ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए, नए हैं तो मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पुराने लोग तो हैं ही मेरे परिवार में, नए लोगों का हम सब मिलकर स्वागत करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी जैसे कार्ड आपको बताया मैंने निकाल ली हैं। तो उसे एक चीज़ यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रही है कि कहीं ना कहीं अभी ना समय आपका साथ नहीं दे रहा है। जो समय है ना बहुत ही नेगेटिव चल रहा है। जिससे भी उम्मीद रही होंगी, जिससे भी आपको एक ये था ना कि हाँ ये इंसान मेरा साथ देगा, तो वो इंसान आपका साथ छोड़ रहा है। अच्छा, यहाँ पर मैं उस इंसान को ब्लेम नहीं करने वाली हूँ, इसीलिए आज मैंने आपके विरोधियों को या शत्रुओं को इस रीडिंग से काफ़ी दूर रखने की कोशिश की है। आपने जैसे कि टाइटल में भी पढ़ा होगा कि आपके सितारे क्या कह रहे हैं, उसके रिगार्डिंग अगर मैं आपको बताऊं तो क्लियरली आपका समय ख़राब चल रहा है। तो आपका समय ख़राब होने की वजह से उनका माइंड ऐसा हो रहा है कि सब आपका छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, काफ़ी समय ख़राब है। और यहाँ पे जैसे भरोसा आपने किसी पे भी किया है ना, तो उनका माइंड कुछ ऐसा हुआ है कि उन्होंने आपको धोखा ही दिया है। और अनफॉर्चुनेटली अगर मैं मनी के रिगार्डिंग बात करूं, फाइनेंशियली, तो वो भी बिल्कुल मुझे समय ठीक नहीं दिख रहा है। यहाँ पे अभी कुछ समय काफ़ी ख़राब दिख रहा है। आपने तो अपनी तरफ से ये कहना चाहिए कि एड़ी चोटी का जोड़ लगा रखा है, क्योंकि आप तो काफ़ी ऐसा दिख रहा है डिटर्मिनेंट है। मतलब अगर आपने एक चीज़ सोच ली है तो ऐसे है ना, कोई इंसान होता है अपनी बात का पक्का होता है, कोई नहीं होता। बट आप ऐसे हैं कि जो कह दिया वो कह दिया, पत्थर की लकीर है, या जो सोच लिया तो बहुत जल्दी उस रास्ते को छोड़ते नहीं हो। मतलब गिव अप करने का बहुत ज़्यादा आप में वो नहीं है हुनर। आप सोचते हो कि जहाँ तक हो सकता है, अगर पॉसिबल है, जितना आपकी क्षमता है सहने की, आप रिश्ता हो चाहे बिज़नेस हो, आप उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। चाहे मैं करियर वाइज भी करूं, लेकिन जब बिल्कुल सर से पानी आपके ऊपर जाता दिखता है तब आप मैदान छोड़ते हो, तब तक आप बिल्कुल डटे रहते हो। ऐसे ही मैं रिश्तों में भी अगर बताऊं तो आप काफ़ी रिश्तों, ज़मीन से जुड़े एक तो इंसान है आप, जो ज़मीन से जुड़ा रहता है, हकीकत जानता है इस दुनिया की कि हाँ चार जगह मन भटकाने से मन और रिश्ता ख़राब ही होता है। तो हम लोग जो हैं, आप लोग जो हैं, जो दिख रहा है, जिनकी भी एनर्जी आई है, ये जो पर्सन है आप भी हो सकते हैं, या आप किसी के लिए सोच रहे हैं। जिसकी भी एनर्जी आई है मैं अभी उसके लिए बता रही हूँ कि ये जो पर्सन है ज़मीन से जुड़े इंसान है, यानी कि इनको पता है ज़मीनी हकीकत की, अपने साथ देते हैं, अपनों को धोखा देके कोई सक्सेस नहीं करता। जो ग्राउंड रियलिटी है ना कि अपनी जड़ों से जुड़े रहें। पेड़ क्यों ऊंचा खड़ा रहता है, तूफान से भी बच जाता है, क्योंकि उसकी जड़ें जो होती है ना ज़मीन में जुड़ी हुई होती हैं, पकड़े होता है ज़मीन को। तो जो आसमान में बहुत ऊंचा उड़ेगा और ज़मीन से छूट जाएगा तो वो एक समय में आके उड़ के ग्रेविटी उसको खींच ही लेगी, वो अंत में आके ग्राउंड पे गिर ही जाएगा। तो वो सत्य है। तो जो भी इंसान है अगर अपनी जड़ों को छोड़ के ऊपर उठ रहा है तो वो इंसान ज़्यादा सक्सेस नहीं होता। तो ये जड़ें, हमारे लिए जड़ें क्या है, हम तो इंसान हैं। हमारे लिए रूट्स होते हैं हमारे अपने, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा ख़ानदान, ठीक है। स्पेशली जो ब्लड रिलेशनशिप है, हमारे जो ब्लड रिलेशन है, या फिर अगर हमारी फैमिली है, हमारा हस्बैंड है, हमारी वाइफ है, अगर वो अच्छे हैं, हमारे बच्चे हैं, अगर वो अच्छे हैं और हमारा मन डाइवर्ट हो रहा है, हम कहीं और जा रहे हैं, तो हम अपनी रूट्स छोड़ रहे हैं, हम किसी और की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम कैसे लाइफ टाइम सक्सेस हो सकते हैं अपने
तो वो हमारी रूट्स होंगी, तो उनको आप छोड़ने से हिचकिचाते हो, मतलब आप उनको पकड़ के रखना चाहते हो। आप ऐसे पर्सन नहीं हो कि अपने फैमिली को छोड़ दोगे या किसी भी उसमें आप सोचते हो, मेहनत करते हो किसी भी तरह, परिवार है जो परिवार की तरह बंधा रहे। अगर मैं रुपए की भी बात करूँ तो फाइनेंशियली अगर मैं बात करूँ तो फाइनेंशियली अभी दौर बहुत अनस्टेबल है। मेहनत तो दिख ही रही है। एनी हाउ पेंटिकल्स के कार्ड यही दिखा रहे हैं कि फाइनेंशियली मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए भी आपका झुकाव है, थोड़ा है कि हाँ पैसे तो, और मुझे लगता है इसमें कुछ गलत नहीं है। हर इंसान आज की डेट में अपनी स्टेबिलिटी देखता है, हर इंसान पैसा देखता है, हर इंसान को जीने के लिए पैसे चाहिए। वो रिक्वायरमेंट है, बेसिक नीड है हमारी, क्योंकि फूड, शेल्टर, क्लॉथ्स और मनी ये हमारी बेसिक नीड है। हम कैसे सर्वाइव करेंगे इसके बिना? कितना भी आपके पास हो, फिर भी कितने भी आप रिच हों, आपकी प्रॉपर्टी है, कुछ भी है, बट अगर बेसिक नीड्स के लिए आपके लिए जो खुले पैसे नहीं हैं, खुले पैसे से मेरा मतलब पर डे जो इनकम होती है, पर डे एक्सपेंसेस होते हैं, उनको फुलफ़िल कर, रिक्वायरमेंट होती है ना आपके एक्सपेंसेस को मीट करने की, तो वो नहीं है, तो वो आप कैसे सर्वाइव कर पाओगे? कोई भी प्रॉपर्टी बेचकर तो ज़्यादा दिन नहीं खा सकता है। तो वो जो डेली इनकम है हमारे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, वो उस हिसाब से क्या दिख रहा है यहाँ पे कि आप बहुत जद्दोजहद में लगे हैं, कि मतलब आप फाइनेंशियली ऐसा लग रहा है कि बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, उसके बाद जाके रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो रही हैं। बट जो डिज़ायर है ना आपकी, कुछ इच्छा है आपकी, वो पूरी अभी नहीं होती दिख रही है। ये मैं क्लियरली आपको बताना चाहूँगी। जो इच्छा आपने मन में सोच रखी है वो अभी हाल फिलहाल में दिख रहा है यहाँ पे, वो पूरी नहीं हो रही है। आपकी उम्मीदें जो हैं वो लोग पूरी नहीं कर रहे हैं, आप खुद भी नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप सेल्फ डिपेंड हैं, आप बिज़नेस कर रहे हैं तो भी उसमें बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। जॉब कर रहे हैं तो शायद उस हिसाब से आपको एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है जो आप डिज़र्व करते हैं या आप उम्मीद करते हैं कि आपको मिले, वो एप्रिसिएशन या वो इनकम जो आप डिज़र्व करते हैं, वो अभी उस हिसाब से आपका नहीं हो रहा है। बट आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत जल्दी समय बदलने वाला है, ऐसा ही नहीं रहने वाला है। लाइफ चेंजिंग मूवमेंट आते रहते हैं, मेजर अरकाना से भी कार्ड आया है, तो कुछ तो बदलाव होने ही वाला है। और आई होप ये पॉजिटिव ही हो आपके जीवन में, क्योंकि अभी तो यही दिख रहा है कि पॉजिटिव है। बट क्या होता है, कई बार क्या होता है कि जो डेस्टिनी होती है ना, हमारे लिए बहुत अच्छा सोच लेती है, बट हम ओवर थिंक करके ऐसे कर्म कर देते हैं कि हम उसे ख़राब कर देते हैं। तो कई बार क्या होता है, ये हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है। क्लियरली आपके हाथ में है ये चीज़ कि डिवाइन आपके लिए बहुत कुछ सोच रही है, आपके लिए ऑफ़र्स भी आएंगे, ऐसी चीज़ें आएंगी, आपकी लाइफ चेंजिंग अचीवमेंट भी होगी आपके लाइफ में, बहुत अच्छा होने वाला है। बट यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियरली बता रही हूँ कि देखिए, मेरा आजकल ना, मैं जितने भी लोगों की रीडिंग कर रही हूँ, सुबह से भी मैंने देखा है और वैसे भी मैं नॉर्मली कर रही हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या आप लोग जो नए भी लोग हैं, एनर्जी बहुत डाउन आ रही है। इतना डाउन एनर्जी आ रही है, मतलब सोल बहुत डाउन हो जाती है। जब इंसान ओवर थिंक करता है ना, जब इंसान बहुत टेंशन लेता है, तो जो उसकी सोल की एनर्जी होती है ना, जब हम टेंशन लेते हैं, डिप्रेशन में या एंजाइटी में जाते हैं, तो हमारी सोल की जो पावर होती है ना, वो कम हो जाती है, एनर्जी डाउन हो जाती है। तो वही सबकी एनर्जी बहुत डाउन, नेगेटिविटी दिख रही है आसपास। तो ओवर थिंकिंग जो है ना, उसको थोड़ा अवॉइड करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा फैमिली में प्यार का माहौल अपनी तरफ से बनाने की कोशिश करें, क्योंकि आपका समय बेकार चल रहा है, आपके ऊपर नेगेटिविटी दिख रही है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें अपना बिहेवियर नहीं दिखता है, हमें दूसरों की कमियां, दूसरों का लहजा दिखता है। बट क्योंकि आपका समय ख़राब है, तो इसलिए मैं बोलूँगी कि सावधान आपको ज़्यादा रहने की ज़रूरत है। आप अपनी तरफ से ऐसी कोई बात ना करें, ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिसकी वजह से सामने वाले का हृदय दुखे या आपको कोई बुरा भला बोले या किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे। एटलीस्ट आप इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि आपका समय ख़राब है, तो चांसेस हैं कि आप किसी की डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं, फीलिंग्स हर्ट कर सकते हैं। आपकी तो इक्वली हो ही रही है, ऑब्वियस सी बात है, आपका समय ख़राब है। वो मैंने, अगर आप स्टार्टिंग से बने हुए हैं तो आपने सुना होगा, ये मैंने पहले ही बता दिया कि आपको हर्ट भी किया गया है, आपको चीट भी किया गया है, फाइनेंशियली भी लॉस हुआ है। आपका तो समय बेकार है ही, आपका तो बुरा हो ही रहा है। इसीलिए तो माइंड आपका इतना डाउन हो गया है कि आप उस चीज़ को वो नहीं कर पा रहे हो, प्रोसेस नहीं कर पा रहे हो। एक से एक चीज़ें होती जा रही हैं, इंसान को प्रोसेस करने के लिए भी टाइम चाहिए, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील हो रही है आपको।
तो थोड़ा सा ना ओवरथिंक करना बंद करें, थोड़ा सा पॉजिटिव हों, थोड़ा सा माइंड लाइट करें। जो भी जीवन में टेंशन चल रही है इसको छोड़कर राधा नाम का जप कर सकते हैं तो वो करिए। अगर आप राधा नाम का जप नहीं कर सकते हैं, अगर आप किसी और धर्म के हैं, किसी और ईश्वर को मानते हैं, किसी गुरु जी को, किसी संत जी को मानते हैं, आप उनके द्वारा दिखाए हुए मार्गदर्शन है जो भी आपके धर्म का है उसको आप अगर कर सकते हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, दिन में सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट्स। उसमें भी क्या होगा, उस 10 मिनट में भी आप देखिएगा सिर्फ 5 मिनट आपका मन लगेगा। आप घड़ी में लगा कर देखिएगा, 10 मिनट आपका मन नहीं लगेगा। 5 मिनट खींच कर आप मन लगा पाओगे, उसके बाद आपके दिमाग में तरह तरह के सवाल, तरह तरह के जवाब आने लगेंगे, दिमाग आपका रुकेगा ही नहीं। तो ये चीज़ आप देखिएगा, यही है नेगेटिविटी का फर्स्ट पहचान। यही है कि आप अगर बैठकर 10 मिनट तक एकांत में बिना सोचे आप जब कर सकते हो, बिना दिमाग इधर उधर जाए, तो आपका माइंड फ्रेश है। वैसे तो मैं इतना सब इस चीज़ पे जवाब देती नहीं हूँ, ये सब करने के लिए बोलती भी नहीं हूँ, बट क्या होता है जब हमारा समय बेकार होता है तो कोई उपाय काम नहीं करता है ना। अनफॉर्चुनेटली कर्म भी आपके ऐसे ही हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह सकती आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, समय तो बेकार है ही, कर्म भी बेकार हो जाते हैं तो और बेकार हो जाता है समय। तो जब आप कुछ कर नहीं सकते हो, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, दूसरों का व्यवहार हम नहीं बदल सकते हैं, पैसा हम कमाने की कोशिश कर रहे हैं बट भगवान तो है नहीं कि हम ही रिज़ल्ट भी दे दें खुद को, कि हम मेहनत कर रहे हैं तो हमें हक है कि हम खुद ही पैसा भी कमा लें। हम मेहनत कर सकते हैं बट मिलेगा तो दूसरी तरफ से ही ना, तो वो चीज़ मिल नहीं रही है, रिज़ल्ट मिल नहीं रहा, तो हम सिर्फ एक चीज़ कर सकते हैं, हम वेट कर सकते हैं। अब वेट तो बहुत मुश्किल होता है, ये कहना बहुत आसान है कि मैं कह दूँ आप इंतज़ार करो, इंतज़ार करेंगे कैसे, टाइम पास तो करना पड़ेगा ना। तो बस आपको जो वो टाइम पास करना है उस इंतज़ार की पीरियड में, वो ईश्वर से करना है। ईश्वर को थोड़ा सा धन्यवाद करें, थोड़ा सा याद करें, बस वो बहुत भोले हैं, बहुत अच्छे हैं। तो हमारे लिए जो अच्छा है उनसे बेहतर कोई नहीं जानता है। समय का क्या है, बुरा अच्छा चलता रहता है और ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसकी मतलब जिसके जीवन में बुरा समय ना आया हो। आप पैसे से पैसे वाले इंसान को देख लीजिए, बुरा सबके समय आता है, बुरा सबके साथ होता है और फिर अच्छा भी आता है, अच्छा भी होता है। तो आपके साथ भी अच्छा होगा, ये दौर ऐसे ही नहीं रहेगा, ये भी निकल जाएगा। ईश्वर में भरोसा रखिए, सबसे ज़रूरी है खुद पर भरोसा रखिए। कहते हैं ना, हिम्मत मद मर्द दे खुदा, मतलब जो खुद में हिम्मत रखता है उसी की खुदा भी मदद करता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है या नहीं। चलिए ठीक है, धन्यवाद।